कानपुर मॉडल एजुकेशन सेंटर मछलिया कानपुर के उल्लेखनीय कैरियर मार्गदर्शन सेमिनार और माता पिता अभिविन्यास कार्यक्रम ने मॉडल शिक्षा केंद्र के हॉल को रोशन किया। सम्मानित वक्ताओं प्रोफेसर खान अहमद फारूक, समीउल्लाह अंसारी, वकील इमरान और शहजादे आलम ने इस तरह की पहल की मूलभूत आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए माता पिता और छात्रों दोनों को अमूल्य मार्गदर्शन प्रदान किया। इस प्रकृति की घटनाएं छात्रों और अभिभावकों दोनों के लिए आवश्यक है, जो उन्हें आगे का रास्ता तय करने के लिए महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि और जानकारी प्रदान करती हैं। ये जरूरी है कि सभी स्कूल प्रबंधन छात्रों और अभिभावकों को समान रूप से प्रभावी मार्गदर्शन और समर्थन देने के लिए ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन के महत्व को पहचाने। इस तरह के व्यवहारिक और प्रभावशाली कार्यक्रम के आयोजन में उनके अटूट समर्थन के लिए अपना परिचय दीजिए पहले आप। मैं अशहर नबी, प्रिंसिपल मॉडल एजुकेशन सेंटर यशोदानगर कानपुर। सर, आज कहाँ पर क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया? आज के ये कार्यक्रम कैरियर गाइडेंस और पेरेंट्स ओरिएंटेशन एंड करियर गाइडेंस सेमिनार है, जिसमें पेरेंट्स को बच्चों की सही रहनुमाई, सही तरबियत कैसे बच्चों की कर सकें। आज हमारे माशरे में जो बुराइयाँ जिस तरह से फैली हुई हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे बच्चों को भी पूरी तरह से घेर रही है। उस तरह से वो बच्चों को किस तरह से पेरेंट्स बच्चों के माइंडसेट को समझ सकें, किस तरह से पेरेंट्स बच्चों की जो स्पीड है उस स्पीड से कनेक्ट कर सकें, और जो बच्चे जिस तरह से चीज़ों में इंगेज हो रहे हैं डे बाई डे, उन चीज़ों को बच्चों की चीज़ों से रिलेट करके उनको सही डायरेक्शन में ले जाए। क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हमारे माशरे में इस वक्त हैं जो बच्चे पेरेंट्स के सामने बर्बाद हो रहे हैं। फ़ोन एक ऐसी चीज़ है, स्मार्टफोन एक ऐसी चीज़ है जिससे बच्चे जो है घर में बैठ के माँ बाप के सामने माता पिता बैठे हैं और बच्चे फ़ोन के अंदर इंगेज हैं और नई नई चीज़ों पे पहुंच रहे हैं। तो उन चीज़ों को हम कैसे कंट्रोल कर सकें, क्योंकि सही तरबियत जो होती है हमारी, वो पहला मदरसा, पहला स्कूल, पहला कॉलेज हमारा घर होता है। अगर हम अपने घर से उन चीज़ों की शुरुआत नहीं करेंगे तो हम आगे उन बच्चों की सही तरबियत, सही रहनुमाई नहीं कर सकेंगे। तालीम देना, एजुकेशन देना बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन तालीम के साथ तरबियत को होना वो और भी बहुत ज़रूरी है। कि अगर हमारा तालीम के साथ तरबियत नहीं होगी तो हमारे बच्चे इस माशरे में कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। माशरे में कनेक्ट के साथ साथ जो कॉम्पिटिटिव इरा है उसके साथ हमें जोड़ना है। उस कॉम्पिटिटिव इरा में जो चीज़ें जो कोर्सेज हैं उसके लिए हमने आज कैरियर गाइडेंस का भी एक आयोजन किया है, जिसमें हमारे जो स्पीकर्स हैं समीउल्लाह साहब हैं, जो ITI DTS के प्रिंसिपल हैं, वो आज का इस कार्यक्रम में बच्चों को ITI और पॉलिटेक्निक के विषय में कैसे आप उसको 10+2 के बाद या क्लास 10 के बाद बच्चियाँ कैसे उस कोर्सेज को कर सकें, उसमें कैसे जा सके, उसके लिए गाइड करेंगे। इसके साथ साथ बच्चियों के लिए कि हमारी बच्चियाँ जो +2 के बाद 12th के बाद घरों में बैठ जाती हैं और आगे स्टडी नॉन अटेंडिंग मोड से करती हैं, BA BCom BSc, तो उनका कोई फ़ायदा उनको नहीं मिलता है। और उसके बाद उनके अपना करियर शादीशुदा होकर शादी के बाद उनका अपना नई लाइफ स्टार्ट हो जाती है। तो उन बच्चियों को कैसे रहनुमाई की जाए, कैसे गाइड किया जाए, उसके लिए प्रोफेसर सबा यूनुस साहिबा जो महिला महाविद्यालय की प्रोफेसर है और एक इंटरनेशनल पर्सनैलिटीज़ हैं, बहुत सारे वो फॉरेन विजिट्स कर चुकी हैं, उनका अपना एक योगदान है सोसाइटी में, उनको भी हमने आज यहाँ पर आमंत्रित किया, उनकी तशरीफ लाई है और बच्चियों की रहनुमाई के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने अपनी बात को रखा। उसके साथ साथ हमारी इस टीम में शहजादे साहब हैं जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उनको भी हमने आज यहाँ पे दावत दिया है कि किस तरह से बच्चे अपने करियर को किस तरह से चुन सकें, कि बच्चों का अपना एक फ्यूचर कैसे सिक्योर हो सके, बच्चों को क्या क्या चीज़ें लाइफ में करनी है, किन चीज़ों से बचना है, उनको मोटिवेट करने के लिए हमने आज यहाँ पे जनाब शहजादे साहब को भी इन्विटेशन दिया, जो एक मोटिवेशनल स्पीकर, रिनाउंड स्पीकर है, उनको भी हमने आज यहाँ बुलाया है। उसके साथ साथ डॉक्टर खान अहमद फारूक साहब जो हलीम मुस्लिम PG कॉलेज के उर्दू डिपार्टमेंट के एचओडी हैं, आज हमने उनको भी यहाँ पर दावतनामा भेजा, वो भी तशरीफ लाएँ। और उर्दू अदब के ताल्लुक से उनका एक बहुत बड़ा नाम है, जो उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में उर्दू जगत में एक अच्छा, एक वेल रिनाउंड नेम उनका है। उनको भी हमने आज यहाँ दावत दी है कि किस तरह से हमारे बच्चियाँ तालीम हासिल करके और इस कंट्री, जो हमारा कंट्री और जो हमारा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो एक मिशन है कि हम डेवलपिंग कंट्रीज़ को डेवलपिंग इंडिया से डेवलप इंडिया में हमें जाना है। उस डेवलपिंग इंडिया से डेवलप इंडिया का जो सपना है वो हमारी जो बच्चे हैं उनके बगैर पूरा नहीं हो सकता जब तक हम बच्चों को शिक्षित नहीं करेंगे, और शिक्षित के साथ साथ तालीम के साथ साथ जब तक हम उनको तरबियत नहीं देंगे तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री का जो सपना है वो भी इस तरह बगैर इसके पूरा नहीं होगा। तो माननीय प्रधानमंत्री जो लाल किले की प्राचीर से जो एक
नारा दिया 26 जनवरी 2024 को कि हमें भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। उस विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हम सब भी उसमें अपना एक योगदान देने का प्रयास कर रहे हैं। इसी के साथ धन्यवाद।